करने वाली है जो अब तक आप किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं किया है। ऐसा साधन मुझे कोई बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन जो देवी का कवच है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय तथा संपूर्ण प्राणियों को उपकार करने वाला महामुनि, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरी स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। देवी की चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं। पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। सातवां काला रात्रि और आठवां महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नौवीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री, सर्वज्ञ महात्मा में भगवान वेद के द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। जो अग्नि में जल रहा हो, रणभूमियों में शत्रुओं में घिरा हुआ, विष संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार के आतुर होकर भगवती दुर्गा के शरण में प्राप्त हुए हैं, उनका कोई भी अमंगल नहीं हुआ। युद्ध में संकट के पड़ने से कोई भी उनके ऊपर कोई भी विपत्ति नहीं आती है, दिखाई देती है। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती है। जिन्हें भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निसंदेह अद्भुत होता है। देवेश्री जो तुम्हारा चिंतन करता है और निसंदेह रक्षा करती है। चामुंडा देवी प्रेत आरूढ़ होती है, 12 उड़ी भैंस पर सवार कर दिए। इनका वाहन ऐरावत हाथी। वैष्णो देवी गुरु के आसन पर विराजमान है। महेश्वरी विष आरूढ़ होती है। कौमारी सी वाहन माय भगवान विष्णु की प्रतिमा से लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है, जो हाथों में कमल धारण किए हुए विष आरूढ़ ईश्वरी देवी इससे श्वेत की रूप धारण कर रखा है। जो ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठी हुई है, सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित। इस प्रकार के सभी माताओं प्रकाश योगिनी सप्तम और इनके सिवा बहुत सी देवियां उनके प्रकाश से आभूषण सुशोभित तथा नाना प्रकार के ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई भक्तों और राक्षसों के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। शंख, गदा, चक्र, मसूल, खेरक, तोमार, पशु, पंथ, कुंथ आदि त्रिशूल के अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए, जो उनके हाथों में धारण करती है। दैत्य शरीर को नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं को कल्याण का यह सब अस्त्र शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार महान प्रार्थना करना चाहिए। महान रुद्र रूप, अत्यंत घोर प्रक्रम, महाबल, महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय को नाश करने वाली, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं को भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति, मेरी रक्षा करो। अग्नि दिशा में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में 12 में तथा नेत्र कोणों में खड्गधारी, मेरी रक्षा करो। पश्चिम दिशाओं में 12 व्यान कोणों में मृग पर सवार करने वाली देवी, मेरी रक्षा करो। उत्तर दिशा में कौमारी सी, ईशान कोण में शूलधारी देवी, रक्षा करो। ब्राह्मणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो। वैष्णो देवी, नीचे की ओर से रक्षा करो। इस प्रकार सबको वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी, 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करो। जय आगे की ओर से रक्षा करो, जय पीछे की ओर से रक्षा करो। वाम भागों में आजिता, दक्षिण भाग में अपराजिता, रक्षा करो। उदयन शिखा रक्षा करे। उमा मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाटों में मालाधारी और ऊपरे में यशस्विनी देवी मेरी भावों की रक्षा करे। मध्य भागों में नेत्रिका और नथकों में यमघंटा देवी रक्षा करे। दोनों नथों के मध्य भाग में खड्गनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कोपलों में रखकर रक्षा करे। भगवती शंकर कानों में मूल भाग में रक्षा करे। नासिका सुगंधा, ऊपर की ओठों में चर्चिका, नीचे की ओठों में अमृतकला देवी, जिन्हें सरस्वती देवी रक्षा करे। कौमारी सी दांतों और चंद्रिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्ती गलिघंटा की महामाया दूलों में रखकर रक्षा करे। कौमार की ढोड़की और सरमंगल मान की बांसी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रामवासिनी धुंधरी विश्व मेरुदंड में रखकर रक्षा करे। कंठों के बाहरी भागों में नीलगिरिवा, कंठ के नील में नीलकूड़ी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड्गधारणी, दोनों भुजाओं में ब्रजधारणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका देवी रक्षा करे। शूलधारी नाखुकों में रखकर रक्षा करे। कुलक्षी पेट में रखकर रक्षा करे। देवी महादेवी जो दोनों स्तनों में शोक विनाशनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और स्थूलधारी उदर में रखकर रक्षा करे। नाक में कामनी, गुहा भाग में गुहेक्षुरी रक्षा करे। पूतना और कामनी, लक्ष्मी और महाविष्णु बुद्धकी की रक्षा करे। मध्य भाग में
भगवती कटिभागों में विंध्यवासिनी, घुटनों की रक्षा करे, संपूर्ण कामनाओं देने वाली महाबला देवी पिंडलियों में रहकर पिंडलियों की रक्षा करे, नरसिंह की दोनों घुटनों में, तेजस्वी देवी दोनों चरणों में, शीर्ष भाग की रक्षा करे, देवी श्री देवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासनियों में पैरों के तलुओं में रखकर रक्षा करे, दोनों अपनी दाढ़ुके के कारण मैं दिखाने वाली देवी दृष्ट कला देवी नाखों और उद्वासनी देवी रक्षा करे, कोषों की रक्षा करे, रोमलन छिद्र में कौवालसित और चार बागेश्वरी देवी रक्षा करे, पार्वती देवी रक्त मंजा वसा मांस हड्डी मेद की रक्षा करे, आंतों की काला रात्रि और पीठ के मुकुच में रहकर मुक्त रक्षा करे, मूलधारी आदि कमल कोषों में पार्वती देवी और कफ में चूंडमणि देवी स्थित होकर रक्षा करे, नाकों में तेजस्वी ज्वालामुखी रक्षा करे, जिनके किसी भी भागों में अस्त्र शस्त्र भेदन नहीं हुआ सकता, अभेद्या देवी शरीर के समस्त संधियों में रखकर रक्षा करे, ब्राह्मणी आप वीर्य की रक्षा करे और छायाधारी छाया तथा धर्मधानी देवी मेरे अहंकार मन बुद्धि की रक्षा करे, हाथों में ब्रज धारण करने वाली ब्रज हस्ता देवी प्राण अपान व्यान उदान और सम्मान वायु की रक्षा करे, कल्याण सुशोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभन मेरे प्राण रक्ष की रक्षा करे, रस रूप गंध स्पर्श दोनों इन विषयों में अनुभव करते हैं योगिनी देवी रक्षा करे, सद्गुण रोजगुण तमोगुण सदा नारायणी देवी रक्षा करे, 12वीं आयु की रक्षा करे, वैष्णो देवी धर्म की रक्षा करे, चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन और तथा विद्या की रक्षा करे, इंद्रिनी आप मेरे गंगोत्री रक्षा करे, चंडिका तुम मेरे पशुओं में रहकर पशुओं की रक्षा करे, लक्ष्मी देवी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी देवी रक्षा करे, मेरे पथ की सुखता तथा मार्ग की कारी रक्षा करे, राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजय देवी संपूर्ण भयों मेरी रक्षा करे, देवी जो स्थान कवच पाठ करके अतः राक्षसों रहित सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित है, क्योंकि विजयशाली पाप और पापशाली, यदि आप शरीर को भला चाहे तो मनुष्य सबको कवच पाठ करके उसके बाद जाए, कवच पाठ करके कवच के बाद की ओर से सुरक्षित मनुष्य जो जहाँ जहाँ जाता है वहाँ धन का लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाली विजय की प्राप्ति होती है, जिस अविष्ट वस्तुओं का चिंतन करता है उसे निसंदेह रक्षा करते हैं, वह पुरुष जो पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य होता है, केवल कवच सुरक्षित मनुष्य निर्भर हो जाता है, ये युद्ध और बलात् तथा तीनों लोगों में पूजनीय होता है, देवी कवच पाठ के लिए दुर्लभ है, ये जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्या समय से श्रद्धा के साथ पाठ करता हुआ देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में पराजित तथा वह अमृत्यु अधिक वर्षों तक जीवन करता, मकड़ी चेचक क्रोध आदि संपूर्ण व्याधियों का नाश करते, केन भाग अफीम धतूर आदि के काटने से, जो विष पर सांप और बिच्छू के काटने से, जो चढ़ा हुआ मंगल अफीम अहीन फेन और तेलक के संयोग से आदि से चढ़ाने वाली, जो प्रकार के सब दूर करने वाली होता है, जो पृथ्वी पर मनन मोहन आदि विष्णु करता था, तो सब प्रकार के मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब कवच धारण करके उसके बाद लेने पर जो मनुष्य देते हैं वह सब पृथ्वी पर विचारने वाली ग्राम देवता आकाशचारी देवेश्वरी जल के संबंध प्रकट करने वाले उपदेश सिद्ध होने वाली नर्म कोटि देवता, जन्म के साथ प्रकट होने वाली देवता, कुल देवता, कंठमाला डाकनी साकनी अंतरिक्ष विचारने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनी ग्रह भूत पिशाच गंधर्व राक्षस वरम राक्षस कुष्मांड और भैरव आदि का अंतिष्ट करने वाले हृदय के कारण रहने वाली, जो मनुष्य देखते ही फलत है, कवचधारी पुरुष के लिए इसके लिए समान वृद्धि प्राप्त होती है, कवच मनुष्य के लिए तेज की वृद्धि करने के लिए उत्तम है, कवच पाठ करके उसके बाद की वृद्धि के लिए जो कवच पाठ करके उसके बाद सप्तशती जनका पाठ करके उसका जब वन पर्वत आदि कानों सहित पृथ्वी तक रहती है, जब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है, जो फिर वह ध्यान अत्यंत होने पर पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से नित्य परंपरा प्राप्त होती है, देवताओं के लिए दुर्लभ वह सुंदर दिव्य रूप धारण करके
कल्याण में शिव के साथ